महिला को एकाएक लगा कि उसके सामने खड़ी बहू असली नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि उसे साफ याद था असली बहू के कान के पीछे जन्म से एक गहरा लाल निशान था। पर बच्चे के जन्म के बाद वह तिल मानो अचानक गायब हो गया। अपने शक को पुख्ता करने के लिए महिला फूलों का गुलदस्ता लेकर घर लौटी, क्योंकि पुरानी बहू को फूलों के पराग से गंभीर एलर्जी थी। लेकिन हैरानी, नई बहू ने फूल सूंघे और उसे कुछ भी नहीं हुआ। बेटा बोला, ये तुमने क्या किया? जानती हो कि श्याओलॉन को फूलों से एलर्जी है, फिर भी फूल ले आई? क्या जानबूझकर मेरे लिए मुसीबत पैदा करना चाहती हो? बहू ने जवाब दिया, माँ, मैं तो आपका स्वागत करने आई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आपके हाथ में फूल थे। महिला को बहू की दलील काफी बनावटी लगी, लेकिन फिर भी उसे लगा शायद वह अनावश्यक संदेह कर रही है। इसलिए उसने एक और ठोस जांच करने की सोची। उसने बहू के बाल की एक लट चोरी से निकाल ली और उसे बच्चे के पहले बालों के साथ डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। रिपोर्ट 2 दिन में आती, पर महिला चाहती थी कि बहू को कोई अंदेशा न हो, इसलिए वह चुपचाप उसे देखने लगी। घर पहुंचते ही उसने नया दृश्य देखा। बहू बच्चे के कपड़े और बड़ों के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में डाल रही थी। पहली वाली बहू बहुत सतर्क रहती थी, यहाँ तक कि बच्चे के बाद भी वह कभी ऐसी लापरवाही नहीं करती। और ज्यादा चौंकाने वाली बात, बहू ने कहा कि उसके पति ने कपड़े धोए थे और वह बस सुखाने आई है, जबकि महिला जानती थी कि बेटा सुबह से घर से बाहर था। यानी यह नकली बहू साफ झूठ बोल रही थी। बहू आंसू भरी नाराजगी दिखाने ही वाली थी। उसी वक्त उसका पति सब्जियां लेकर लौट आया। बहू उससे रोते रोते शिकायत करने लगी कि सास उसे सताती है, और बेटा, पत्नी में उसे कोई कमी नहीं दिखी, बल्कि वह माँ को ही जुबानी फटकार देने लगा कि वे बहू पर जरूरत से ज्यादा सख्त है। महिला दंग रह गई। उसका अपना बेटा भी नहीं समझ पा रहा था कि असली बहू को किसी ने बदल दिया है। बहू को सतर्क न करने के लिए महिला ने चुप्पी साध ली और सोचा डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही इस नकली औरत के साथ असल हिसाब होगा। मन हल्का करने के लिए वह महजों क्लब गई, लेकिन बहू बच्चे को लेकर वहीं पहुंच गई। बच्चा सिगरेट के धुएं के बीच था, फिर भी वह जिद करके सास को खाना देने आई, ताकि सबकी नजर में वह आदर्श और सेवा भाव वाली बहू लगे। सबको वह संस्कारी और नेक लगी। पर सास ने देखा उसे बच्चे को गोद पकड़ना तक नहीं आता। बच्चा जोर से रो रहा था, पर उसे समझ ही नहीं कि बच्चा भूखा है या गीला। इतनी अनाड़ी कोई माँ नहीं हो सकती। महिला का यकीन पुख्ता हो गया, ये औरत परिवार या बच्चे के लिए नहीं बल्कि धन जायदाद के लिए आई है। उसी समय बेटा फिर आ गया। उसने माँ को फिर बहू को टोकने से रोका और उल्टा दोष माँ पर डाल दिया, कहते हुए कि गर्भावस्था के दौरान माँ ने बहू को बहुत प्यार दिया, हर रोज ताजे फल खिलाए, पर अब तो वह बदली बदली सी लगती है, यहाँ तक कि पोती की परवाह भी नहीं करती।